हेलो स्टूडेंट। तो 2022 का बैच आपका शुरू हो चुका है। 2022 में जो टॉप लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों की तैयारी शुरू हो चुकी है। 2022 की बैच बिल्कुल हमने टाइम से शुरू कर दिया है। तो यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे, ठीक है। तो जो क्लासेस चलाने की टाइमिंग है, सुबह में आपके हाई स्कूल के क्लास चलते हैं और शाम को आपका इंटर का क्लास चलाया जाता है। तो वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का राजन क्लासेस पे। माई सेल्फ नेहा फ्रॉम वाराणसी। तो चलिए, जैसा कि हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ रहे थे, इसके पहले हम भाग 3 तक बना चुके हैं। ये भाग 4 है, ठीक है। तो 1.1 आपका ख़त्म हो गया है, तो 1.2 हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले 1.2 को पढ़ने के लिए सबसे पहले एक हम लोग को प्रमेय पढ़ना है, अंक गणित, जिसका नाम है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक है। ये प्रमेय है, मतलब अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है, तो इसके बारे में हमको पढ़ना है। उसके बाद 1.2 पे आना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। तो देखिए, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त यानी गुणनखंडित किया जा सकता है, ठीक है। प्रत्येक भाज्य संख्या जो होता है उसे अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ऐसे आपको पढ़ने से नहीं समझ में आ रहा है, ये थ्योरी है, नहीं आ रहा है तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल जब देखेंगे तो आपको अच्छे से आएगा। तो देखिए, प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड तो देखिए, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ये थ्योरी है। क्या है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। चलिए ठीक है, आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है पढ़ने से, तो अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको आ जाएगा कि ये जो थ्योरी है ये क्या बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए ये 50 जो है वो भाज्य है, ठीक है। ये भाज्य संख्या है, ठीक है। तो ये जो 50 है ये भाज्य संख्या है, तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे? 2 × 5 × 5, ठीक है। ये देखिए, ये जो 50 है ना, इसका अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 × 5 है, ठीक है। ये आप आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा, ठीक है, जैसे ये जो 50 है इसका अभाज्य गुणनखंड का प्रकार सिर्फ एक ही है, ठीक है। इसको एक ही तरह से लिख सकते हैं। इसका ये जो गुणनखंड है एक ही है, मतलब और तरीके से इसको लिखने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो वही ये अद्वितीय मतलब एक ही है, ठीक है। इसका मतलब बोल रहा है जैसे कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। सिर्फ एक ही गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है, मतलब ये क्रम के बिना अद्वितीय है, ठीक है। मतलब कि इसके अलावा और कोई क्रम नहीं है जिसे लिखा, जैसे ये 5 को आप आगे लिख सकते हो, लेकिन इसके अलावा जैसे कि 5 × 3 2 ऐसे, फिर इसके मतलब 50 का कोई और अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ये प्रमेय हमको यही बोल रहा है, ठीक है। जैसे कि अभी हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए 200 है, ठीक है। ये 200 है, तो इसमें देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखेंगे? 2 × 5 × 5, ठीक है। इसका अभाज्य गुणनखंड ये है, ठीक है। देखिए 2 × 2 × 2 × 5 × 5, ठीक है। जैसे कि इसका और कोई रूप नहीं है, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में बस ऐसे ही लिखा जा सकता है। ये 5 आप आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि इसके अलावा और कोई इसका अभाज्य गुणनखंड है, दूसरा नंबर इसकी जगह पे आ सकता है, ठीक है। 200 का गुणनखंड यही हो सकता है। ये प्रमेय यही बोल रहा है कि बस मतलब कि
किसी भी भाज्य संख्या का अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। ठीक है, ये प्रमेय यही बोल रहा है। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ये देखिए, ये तीसरा एग्जाम्पल है। इसको भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो देखिए कैसे लिखते हैं। तो देखिए, ये 32,760 जो है, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13। ठीक है, ये इसका अभाज्य गुणनखंड है। इसका और कोई रूप नहीं है कि मतलब इसके जगह आप और कोई नंबर लेके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है, ये बोल रहा है, ये प्रमेय जो बोल रहा है, मतलब कि कोई भी अभाज्य संख्या है उसका अभाज्य गुणनखंड एक ही होता है, मतलब अद्वितीय ही होता है। ठीक है, मतलब उसका और कोई रूप नहीं होता है। इसको कोई अलग रूप में आप नहीं लिख सकते। मतलब ये नहीं बोल रही मैं कि ये आगे पीछे नहीं हो सकता है। 5 को आप आगे लिख के 2 को पीछे लिख सकते हो, लेकिन और कोई मतलब नहीं कि इधर 3 लग जाए फिर, या 2 इंटू 3 इंटू कुछ और ये 5 न रहे, ऐसे कुछ नहीं। ठीक है, तो इसका रूप बना है, मतलब पहले से ही बना है, मतलब अभाज्य गुणनखंड ऐसा ही होता है। ठीक है, आपके बुक में ये जो प्रमेय है ये बहुत अच्छे से दिया है। आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, एक बार बुक में भी पढ़ लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पे दिया है आपके बुक में, रुकिए दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, यहाँ से लेके देखिए ये सब पूरा दिया है यहाँ तक। आप अपनी बुक में अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। इसको एक और रूप में लिख सकते हैं, जैसे 2 के घाते 3 इंटू 3 के घाते 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। 404। ठीक है, 404 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 101। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 101। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि अब 1.2 पे आते हैं। बस इसमें एक ही प्रमेय दिया है, यही अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। देख लीजिए, आपको समझ में आया तो सही है, नहीं समझ में आया तो आप बुक में भी देखिए, बहुत अच्छे से दिया है आपके बुक में, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तब। हाँ, तो चलिए देखिए 1.2 पे हम लोग आ गए। तो इसमें क्वेश्चन देख लीजिए पहला। अगर बुक नहीं है तो नोट कर लीजिए। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, ये तो क्वेश्चन पढ़ने में भी बहुत आसान लग रहा है, जैसे लग रहा है पहले कर चुके हैं हम लोग। जिसके पास बुक नहीं है वो नोट कर लीजिए ये क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला दिया है 140, दूसरा 156, तीसरा 3825 और चौथा है 505 और ये है 7429। ठीक है, ये एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिया है, चारों को हम लोग को बारी बारी से हल करना है। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग हल करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। जिसके पास बुक नहीं है वो क्वेश्चन लिख ले। ठीक है, तो चलिए हो गया क्वेश्चन। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 बताने से पहले हम आप लोग को कुछ बताना चाहते हैं, तो पहले वो देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन से पहले हम कुछ आप लोग को बता दें, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 से विभाजिता का नियम। ठीक है, 2 से विभाजिता का नियम। ठीक है, 2 से विभाजिता का नियम, 2 से विभाजिता का नियम तो क्या हो जाएगा? इकाई के स्थान पर इकाई के स्थान पर
0 2 4 6 8 डैश डैश डैश, ठीक है। मतलब कि इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 और ऐसे ऐसे करके सम संख्या रहेगा, तो वो 2 से विभाजित होगा, ठीक है। वो 2 से विभाजित होगा। एग्जाम्पल लेके बताएं, जैसे कि देखिए एग्जाम्पल है आपका 20 और है 18 और है 23 65 70, ठीक है। ये एग्जाम्पल है। तो देखिए इकाई के स्थान पे 0 है तो मतलब ये 2 से विभाजित होगा, ठीक है। ये 2 से कटेगा, ठीक है, कटेगा ना, 2 दहा में 20 होता है, ठीक है। और 2 यहाँ पे इकाई के स्थान पे 8 है, सम संख्या है, तो ये भी कटेगा 2 से। यहाँ पे 3 है, नहीं कटेगा, ठीक है, ये नहीं कटेगा। ये 5 है इकाई के स्थान पे, ये भी नहीं कटेगा। ये 0 है, ये कटेगा, ठीक है, ये भी 2 से कट जाएगा। तो इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 ऐसे से करके कुछ भी रहेगा तो वो 2 से कट जाएगा, ठीक है। इसे 2 से विभाजिता का नियम कहते हैं, ठीक है। और चलिए दूसरा देखते हैं, 3 से विभाजिता का नियम। 3 से विभाजिता 3 से विभाजिता का नियम। 3 से विभाजिता का नियम, तो देखिए संख्याओं का योग यदि संख्याओं का योग यदि संख्याओं का योग यदि 3 से विभाजित है, ठीक है, यदि 3 से विभाजित है, संख्याओं का योग यदि 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी, ठीक है। ये हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अभी आपको अभाज्य गुणनखंड करना है ना, तो उसके लिए ये थोड़ा वो आपके लिए आसान हो जाएगा। ये अगर आप जान लेंगे 2 से विभाजिता का नियम, 3 से विभाजिता का नियम, ठीक है। तो संख्याओं का योग यदि 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। अब संख्याओं का योग मतलब जैसे कि एक संख्या है, एग्जाम्पल लेते हैं 111, ठीक है, 111। तो इसका योग करिए, योग कितना आएगा 1 + 1 + 1 3 आया, 3 से विभाजित है ये 1, मतलब ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। करके देखें इसको, चलिए काट के देखते हैं। 3 त्रिक का 9, 3 7 21, कट गया ना, मतलब ये पूरी संख्या विभाजित होगी। तो ये क्या बोला है, संख्याओं का योग। ये जो संख्या का योग है यदि 3 से विभाजित है, योग 3 आया, 3 से विभाजित हो गया ना, तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी, मतलब ये जो पूरी संख्या है वो 3 से विभाजित होगी, ठीक है। अब चलिए 4 से विभाजिता का नियम देखते हैं। 4 से विभाजिता का नियम, 4 से विभाजिता 4 से विभाजिता का नियम, ठीक है। 4 से विभाजिता का नियम, तो इसमें क्या होता है, अंतिम 2 अंक, ठीक है, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित है तो 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी।
पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है, मतलब क्या है 4 से विभाजिता का नियम, अंतिम 2 अंक, ठीक है, अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। चलिए एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अभी एग्जाम्पल लेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। जैसे ये लंबा चौड़ा एग्जाम्पल है, ये है एग्जाम्पल है ना, ये 23 47 000 20। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित है। ठीक है, ये 4 से विभाजित है ना, 4 5 20 होता है ना। हाँ, तो वही अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है, ये 2 अंक 4 से विभाजित है तो इसको अब अगर आप लोग 4 से काटेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, मतलब विभाजित हो जाएगा। ठीक है, काट के देखिए एक बार। ठीक है, काट लेते हैं एक बार, देख लीजिए। 4 5 20, 3 इधर आया, यहाँ 34 हो गया, 4 8 32, यहाँ पे आया 27 हो गया, यहाँ पे 4 8 32, 27, 4 6 24, 4 6 24, एक आया इधर, 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, फिर यहाँ आया 4 5 20, फिर यहाँ पे 20 हो गया, 4 5 20, ये कट गया। ठीक है, ये 4 से पूरा कट गया। तो इसमें यही बोल रहा है कि अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ये 20 जो है वो 4 से विभाजित हो रहा है, तो मतलब पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है, यही बोल रहा है इसमें। एक और एग्जाम्पल लें, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल, ये जो लास्ट का 2 अंक है, ठीक है, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है नहीं, ये 4 से विभाजित नहीं होगा, तो ये पूरा जो है ये 4 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, चलिए 5वां देखते हैं, 5 से विभाजिता का नियम। हम और सारे हैं विभाजिता का नियम, लेकिन हम बस आपको 5 तक बताएंगे। ठीक है, देखिए 5 से विभाजिता का नियम, तो इसमें क्या है, इकाई के स्थान पे क्या रहेगा, इकाई के स्थान पे इकाई के स्थान पर क्या रहेगा, 0 और 5 रहेगा, तो 5 से विभाजित है। ठीक है, इकाई के स्थान पे अगर 0 और 5 रहेगा तो वो क्या है, 5 से विभाजित है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल 50 10 15 25। ठीक है, ये 4 एग्जाम्पल है। इसमें देखिए इकाई के स्थान पे 0 है, मतलब ये 5 से विभाजित होगा, 5 10 50 होता है ना, और यहाँ 0 है, ये भी 5 से विभाजित होगा, 5 दूनी 10। ठीक है, यहाँ पे इकाई के स्थान पे 5 है, तो ये भी सॉरी दिख नहीं रहा है आप लोग को, देख लीजिए, यहाँ पे 5 है, तो 5 है, तो ये भी 5 3 15 होता है, तो ये भी 5 से विभाजित होगा। ये भी 5 है यहाँ पे इकाई के स्थान पे, तो ये भी 5 से विभाजित होगा, 5 5 25। ठीक है, तो हम 5 ठो देख लिए 5 से विभाजिता का नियम। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हम आप लोग को दिखा दिए हैं, रुके फिर से दिखा दे रहे हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाते हैं। ये क्वेश्चन लगाने के लिए ये सब जो विभाजिता का नियम है आप लोग के लिए थोड़ा वो गुणनखंड करना आसान हो जाएगा, ये हम आप लोग को इसीलिए बताए हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इसमें 4 क्वेश्चन दिया है, इसको गुणनखंड करना है। ठीक है, गुणनफल के रूप में लिखना है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए क्वेश्चन पहला क्या दिया था, 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड तो आप लोग बहुत पहले भी पढ़ चुके होंगे, हम तो क्लास 4 में पढ़े थे और आप लोग तो और पहले पढ़े होंगे। तो चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड आता है तो अच्छा है, नहीं आता है तो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, आ जाएगा। जो मस्ती किया होगा उसको तो अभी नहीं आता होगा, तो ठीक है कोई बात नहीं,
क्लास 10th में आप लोग, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए, बोर्ड एग्ज़ाम देना है इस बार, ठीक है। तो देखिए, हम आप लोग को 2 से विभाजिता का नियम, 3 से विभाजिता का नियम, 4 से विभाजिता का नियम, 5 से विभाजिता का नियम बताए हैं। तो 2 से विभाजिता के नियम में हम आपको बताए हैं कि इकाई में अगर 0 आएगा तो वो 2 से कटेगा, ठीक है। तो सबसे पहले नीचे वाले नंबर से स्टार्ट करते हैं, तो 1 से नहीं, फिर 2 से, ठीक है। 2 से स्टार्ट, तो ये 2 से कटेगा तो इसको 2 से काटेंगे, ठीक है। 2 7 14, ये आ गया 0 तो उतर जाएगा। फिर इकाई के स्थान पे 0 है तो ये भी 2 से कटेगा, ठीक है। इकाई के स्थान पे 0 है ना, तो ये भी 2 से कटेगा। कैसे कटेगा? 2 तिहाई 6 हो गया, एक यहाँ पे बचेगा ना, ये 7 है, तो 2 तिहाई 6 हो गया, एक इधर आ जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 5 10, ठीक है। अब देखिए, इकाई के स्थान पे 0 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, तो ये 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। 3 से नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा। 4 से नहीं, 5 से, ये सीधे 5 से कटेगा, ठीक है। इकाई के स्थान पे 5 है। 5 से विभाजिता का नियम है ना कि इकाई के स्थान पे 0 या 5 रहेगा तो वो 5 से कटेगा, तो इकाई के स्थान पे ये 5 है तो ये 5 से कटेगा, ठीक है। तो चलिए, 5 7 35, 7 से कट गया, फिर 7 1 7, ठीक है, हो गया ये। तो इसको कैसे लिखेंगे? 140 इक्वल टू, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में ऐसे लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। इसका ये क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। अब चलिए सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है? सेकंड है 156, ठीक है। सेकंड क्या है? 156, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है। तो चलिए 156 का भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं, इसका भी निकालते हैं। 156, तो इकाई के स्थान पे क्या है? 6 है, तो 2 से कटेगा, ठीक है। 2 से विभाजिता का नियम था ना, इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 ये सब रहेगा, तो ये 2 से कटेगा, तो ये 2 से भी ये भी 2 से कटेगा, ठीक है। 2 7 14, एक बचेगा, इधर आ जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 16 2 8 16, कट गया ना। तो फिर ये 8 है, इकाई के स्थान पे 8 है, फिर 2 से कटेगा, ठीक है। ये भी 2 से कटेगा, तो क्या करेंगे? 2 तिहाई 6 हो गया, ये तो 7 है ना, 2 तिहाई 6 हो गया, एक इधर आ जाएगा, फिर ये 18 हो जाएगा ना। 18 हो जाएगा, तो 2 9 18, 2 9 18 हो गया। तो अब बताइए, ये इकाई के स्थान पे 9 आ गया, ये तो अब 2 से नहीं कटेगा। 3 से विभाजिता का नियम क्या था? यदि संख्याओं का योग 3 से मतलब विभाजित है तो पूरी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी। ये क्या था? 3 से विभाजिता का नियम था। तो देखिए, 9 3 12, 9 3 12 होगा ना, हाँ। तो ये 9 3 12 हो गया, तो 3 से विभाजित होगा मतलब, ठीक है। तो पूरी 9 3 12 हो रहा है, 12 3 से कटता है ना, हाँ। तो ऐसा ही ये जो पूरी संख्या है वो 3 से कटेगी, तो इसमें 3 से विभाजिता का नियम लगेगा। तो 3 1 3, 3 3 9, ठीक है। अब 13 से सीधे काटेंगे, 13 1 13, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 156 का अभाज्य गुणनखंड, इसको कैसे लिखेंगे? 156 इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, 156 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अब चलिए थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या है? थर्ड है 38 25, 38 25 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। बहुत आसान है, देखिए समझ में आता होगा, हमको तो लग रहा है आप लोग को आ रहा होगा, धीरे धीरे। नहीं आ रहा है फिर भी करते रहिए, आ जाएगा, ठीक है, डरिए मत। तो चलिए 38 25 है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, तो इसको भी ऐसे निकालेंगे जैसे 2 ठो ऊपर निकाले, ऐसे इसको भी निकाल रहे हैं, ठीक है। 38 और 25, वो जो हम बताए हैं 2 से विभाजिता का नियम, 3 से विभाजिता का नियम ना, कि इसीलिए कि आपको कैसे पता चलेगा कि किससे काटे पहले, ठीक है। लेकिन जब भी स्टार्ट करिएगा पहले छोटे नंबर से, ठीक है, छोटे नंबर से काटिएगा, ठीक है। चलिए इसको भी काटते हैं। इकाई के स्थान पे क्या है? 5 है, तो ये हमको लग रहा है सीधे 5 से कटेगा, है ना।
5 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, ठीक है। क्योंकि अगर इसको आप जोड़ेंगे तो 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18, ठीक है। 13 5 18, तो 18 3 6 18, 3 से कटता है ना, तो इसमें 3 से ये कटेगा, ठीक है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 बचेगा, ये 8 है ना, तो 2 बचेगा, 2 इधर आएगा, ये 22 हो जाएगा। तो 3 7 21, ठीक है। 3 7 21, यहाँ 22 था तो 3 7 21 हो गया। तो अभी एक बचा है यहाँ पे आ जाएगा 15, 3 5 15, ठीक है, से कट जाएगा। फिर अब किससे कटेगा, देखिए 2 से विभाजिता का नियम नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे विषम संख्या आ गया है, पहले ही दिख रहा है इकाई के स्थान पे। तो देखिए 3 से कट रहा है, इसको जोड़िए, 2 1 3 3 7 3 10 5 15, हाँ फिर 3 से कटेगा, ठीक है। क्योंकि 15 3 से कटता है, इसको जोड़ने पे 15 आ रहा है, तो 15 3 से कटता है। तो 3 से विभाजिता का नियम क्या है कि संख्याओं का योग यदि 3 से विभाजित है तो पूरी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी, ठीक है। तो 3 चौका 12, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, ये 7 है तो 3 दूनी 6 हो गया, तो एक बचेगा, इधर आ जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 5 15, ठीक है। अभी देखिए फिर 3 से कटेगा क्या, 4 2 6, 6 5 11, 11 3 से नहीं कटता है, ठीक है। इसको हम जोड़ रहे हैं, 11 हो रहा है, नहीं कटेगा 3 से, तो इसमें 3 से विभाजिता का नियम नहीं लगेगा, ना ही 2 से, 4 से भी नहीं होगा, सीधे 5 से अब, ठीक है। तो 5 से काटेंगे तो 5 8 40, ये 42 है तो 5 8 40 हो गया, तो 2 इधर आ जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा, तो 5 5 25, ठीक है। फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, ये 8 है, 5 एकम 5 हुआ, तो यहाँ पे 3 बचेगा, 3 इधर आ जाएगा, तो 35 हो जाएगा। तो 5 7 35, ठीक है, 5 7 35 हो गया ना। तो फिर अब सीधे 17 से कट जाएगा, ठीक है, 17 एकम 17। तो 38 25 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे इस रूप में लिखेंगे, ठीक है। देखिए 38 25 इक्वल टू 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 70, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड 3825 का, ठीक है। अब 4 क्वेश्चन पे आते हैं। 4 क्वेश्चन क्या है, 5005 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो चलिए इसको भी निकालते हैं। जैसे 3 ठो निकाले हैं, ये चौथा भी निकालते हैं। 5005, ठीक है। तो इकाई के स्थान पे 5 है, इकाई के स्थान पे 5 है, तो 5 से कटेगा, ठीक है। 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 5 5 10 होता है, 10 3 से नहीं कटता है, ठीक है। 4 से तो नहीं कटेगा एकदम, तो 5 से सीधे कटेगा, ठीक है। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो गया, 5 से कटा। अब किससे कटेगा, 7 से कटेगा सीधे, 7 एकम 7, यहाँ पे 10 है तो 7 एकम 7 हुआ, तो 3 इधर जाएगा, 30 हो जाएगा। 7 चौका 28, 7 चौका 28 हो जाएगा, तो यहाँ 30 था तो 28 हुआ, तो 2 इधर आ जाएगा, तो 21 ये हो जाएगा। तो 7 त्रिका 21, ठीक है, 7 त्रिका 21 हुआ। फिर अब किससे कटेगा, 11 से, 11 से कटेगा, तो 11 एकम 11, ये 3 इधर आ जाएगा, तो ये 33 हो जाएगा, तो 11 तिहाई 33। फिर 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13, तो क्या हो जाएगा, 5005 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ठीक है। इसका भाज्य गुणनखंड हो जाएगा ये आंसर, ठीक है। अब लास्ट पे आते हैं 5 नंबर पे, ठीक है। ये 4 था, 5 पे आ गया। 5 क्या है, 7429, ठीक है। 7429 का भाज्य गुणनखंड निकालना है, तो चलिए इसको भी निकालते हैं। चौहत्तर 29 का भाज्य गुणनखंड। अब चलिए बताइए, आप लोग बताइए कि किससे कटेगा पहले। इसमें कोई नहीं लगेगा, ठीक है। 2 से विभाजिता का नियम, 3 से विभाजिता का नियम नहीं लगेगा, ये सीधे 17 से कटेगा, ठीक है। ये सीधे 17 से कटेगा, 17 से कटेगा, 17 चौका 68। काटने आ रहा है कि नहीं, ये 17 से कटेगा, 17 चौका 68, ये 74 है, तो 68 गया, 6 इधर आ गया, 62 इधर हो गया, 17 34 57 51, 51 इधर आ गया, और कितना बचेगा,
भाग करके देख लीजिएगा। फिर 19 से सीधे कटेगा, 19 से कटेगा, 19 से कटेगा तो 19 को 19 38, फिर 19 या 57, ये कट गया। अब सीधे 23 से कटेगा, ठीक है, 23 से कटेगा, 23 से कम 23 हो गया। इसका भी अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। हम पहले से करके रखे थे इसीलिए फटाफट बता दिए। आप लोग भी कर लीजिएगा। अगर आप लोग को डाउट लग रहा है तो अपने से एक बार भाग दिया जाता है ना, ऐसे भाग दे के करते हैं इसको, तो देख लीजिएगा कि सही सही काटे हैं कि नहीं काटे होंगे तो फिर आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि सवाल थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा तो आप लोग मिस्टेक मत करिएगा, आप लोग को एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में 17 गुणे 19 गुणे 23, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। तो बस अब क्वेश्चन 2 हम कल बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।